नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस ओलंपियाड में। कैसे हो आप सभी? एकदम मस्त, अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हो। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 के एक पेपर का हल किया था। उसमें हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर और प्रश्नों को जांच की थी। अब उससे आगे जो एक नंबर की और क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने पिछला वीडियो बनाया उसमें एक क्वेश्चन जिसका डाउट है वो डाउट क्लियर कर देते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार था कि वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर लगभग कितना होता है। मैंने आपको 5 मिनट बताया था, ये 5 मिनट नहीं है, इसका उत्तर है 2 मिनट। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं और अपने क्वेश्चनों को निरंतर आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन ये है कि साग सब्जियों, जिसे बोलते हैं वनस्पतिक द्रव्यों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यूनिट 1 से ये क्वेश्चन है, इसमें आपको उत्तर बताना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, और ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कि ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि जब 3MnO2 की अभिक्रिया 4 एल्यूमिनियम से, यानी कि MnO2 की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवाते हैं, और ये देखो यहाँ पे उत्प्रेरक का चिन्ह है, गर्म करते हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म। तो इससे जो उत्पाद बन रहे हैं उनके नाम बताने हैं आपको। जो उत्पाद बन रहे हैं उनके नाम आपको पता है। इसमें ये प्लस है, इसमें एक क्या है? माइनस। तो और इसमें ये क्या है? प्लस। तो आप सभी जानते हो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, प्लस वाला माइनस से क्रिया करके एक उत्पाद बनाएगा और प्लस वाला प्लस निकल जाएगा। तो देखो आगे क्या होगा, इस अभिक्रिया में क्या बनेगा उत्पाद, बताइए आप। उत्पाद बनेगा, देखो, एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Mn। लेकिन ये भी अधूरी है समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें देखो आप, ये अभिक्रिया अभी एक अंकाली समीकरण है, क्योंकि ये संतुलित नहीं है। इसको आपको संतुलित करना है। इधर 4 एल्यूमिनियम है, इधर अपने पास कितने हैं? 2। तो 2 और जोड़ दो एल्यूमिनियम, कितने हो गए? 4 एल्यूमिनियम हो गए। इधर 6 ऑक्सीजन और इधर कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन। इधर 3 Mn है तो इधर कितने हो गए? 3 मैग्नीज। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि खाली जगह तथा खाली जगह मिलकर केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, तो ये अपने मस्तिष्क और मेरु रज्जु से मिलकर बना होता है। इसका उत्तर आप क्या देंगे? मस्तिष्क और मेरु रज्जु। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि जब ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस किरणों से हमारी सुरक्षा करती है? तो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है, कौन सी किरणें? हानिकारक पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारी सुरक्षा करती है। नंबर 5 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नंबर 5 क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 1 किलोवाट हर्ट्ज का मान आपको जूल में बताना है। किस में बताना है? जूल में। तो कैसे बताओगे आप इसका मान जूल में कैसे होता है? तो देखो 1 किलो वाट में कितने होते हैं? 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा? ठीक है, 36 लाख आ गई। अब इसमें आप कॉमा लगाओ तो किस प्रकार, यहाँ पे कॉमा लगाओ तो ये किस प्रकार बनेगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि पास पास लपेटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को क्या कहते हैं? जो विद्युत वाला पार्ट है उसमें आपको बताना है कि पास पास लपेटे। देखो जैसे आपने एक बेलनाकार कोई भी एक चीज ले ली, कुंडली ले ली, ठीक है, इस पर आपने पास पास ऐसे विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिया पास पास में। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं परिनालिका। क्या बोलते हैं? परिनालिका। इसको क्या बोलते हैं? परिनालिका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन अपने अति लघुतात्मक प्रश्न है, जो 12 प्रश्न आएंगे आपके और सभी का एक एक नंबर है। ठीक है, तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 18 के बाद में ये 6 और कर लिए, यानी कि कितने हो गए अपने? 25। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। आप जानते हैं समजातीय श्रेणी ये कार्बन वाले अध्याय में से है, अपने 4 नंबर जो अध्याय से कि समजातीय। देखो सम का मतलब जिनकी जाति समान। अब ये नहीं लिखना है कि जिनकी जाति समान होती है उन्हें समजातीय कहते हैं, आपको वन लाइनर उत्तर देना है। और उत्तर किस प्रकार देना है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। समजातीय श्रेणी में होता है क्या? देखो जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन के आपको पता है 4 संयोजकता होती है और उसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं। अब मान लो इन हाइड्रोजन को आपको हटाना है। क्या करना है? इन हाइड्रोजन को हटाना है। हटा के इनके स्थान पर कोई दूसरा क्रियात्मक समूह जोड़ना है। क्या करना? दूसरा क्रियात्मक समूह जोड़ना। जैसे मान लो OH जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आपने OH जोड़ दिया, यहाँ पर OH जोड़ दिया। तो इसमें ये बनेगा कैसे आगे? ये बनेगा, इसकी परिभाषा आप किस प्रकार लिखोगे कि कार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन को जब एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह अलग करता है या विस्थापित करता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम समजातीय श्रेणियां। समझ गए? तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अब लोग बताएंगे अरे यार क्वेश्चन गलत है। प्रश्न गलत नहीं है, ये पूछना चाहता है कि भाई जो तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस क्यों डाल जाती है। तो आपको पता है जो ये तेल और वसा युक्त पदार्थ होंगे इसमें ऑक्सीजन गैस डाल देंगे हम, तो ये उससे ऑक्सीजन से क्रिया करके कुछ दिनों के अंतराल में ये सड़गल जाएंगे, यानी कि इनमें बदबू आने लग जाएगी। तो इससे बचाने के लिए इसमें क्या डाल रहे हैं? नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या है? एक कम सक्रिय गैस है जो इनसे क्रिया नहीं करती है और ये अधिक दिनों तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक ताजे दूध के पेंच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पेंच के मान में क्या परिवर्तन होगा, समझाइए। ठीक है, तो आप समझाने में बैठोगे 4-5 लाइन थोड़ी बनाओगे। इसमें उत्तर ही देना है कि ताजे दूध के पेंच का मान कितना होता है। ताजे दूध के पेंच का मान होता है 6। कितना होता है? 6। और आपको पता है जब दूध दही में बदलता है तो किस अम्ल के कारण बनता है? लैक्टिक अम्ल। किसके कारण बनता है? लैक्टिक अम्ल। अब आपको पता है जो पीएच स्केल है, सभी जानते हो पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या बताती है? पीएच स्केल ये बताती है कि मान लो 0 से 14 तक इसमें अंक होते हैं। 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। यहाँ पे अम्ल होता है और यहाँ पे क्या होता है? क्षारक होता है। क्या होता है? क्षारक। ठीक है, अब देखो ये सानी इस प्रकार चलती है कि इधर से प्रबल से दुर्बल की ओर और इधर से दुर्बल से प्रबल की ओर। ठीक है, मान लो अब आपके पास बताया 0 और इधर क्या है? 6। अब ये जो दूध का पीएच पहले 6 था वो अब कम होगा। क्या होगा? कम। अगर कम होगा तो वो अधिक अम्लीय होगा अब, क्योंकि इधर चलोगे तो आप इधर अधिक अम्लीय की सारणी है और इधर चलोगे तो अधिक क्षारीय की सारणी है। तो समझ गया? तो इसमें आपको उत्तर ये बताना है कि जब दूध दही में बदलता है तो उसका पीएच का मान क्या हो जाता है? कम। और कम क्यों होता है? क्योंकि जो इसमें अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल अधिक प्रबल है, तो इस वजह से ये अम्लीय अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय अधिक। ठीक है, इसमें अम्ल का मान अधिक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण कीजिए। इससे पहले कि सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, एक बेसिक जानकारी इसका आपको सामान्य सूत्र तो आना ही चाहिए। सामान्य सूत्र क्या होता है इसका? NaCl। सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक बोलते हैं ना, NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। Na प्लस होता है और इस पर क्या होता है? माइनस। इसमें होता है क्या है? क्योंकि जो सोडियम है उसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और कार्बन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। आपने पढ़ा होगा अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत के अनुसार कोई भी परमाणु अपने आप को स्थायी करने के लिए वो एक दूसरे से आयनों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आयनों का आदान प्रदान करता है। अगर आदान प्रदान करेगा तो वहाँ बनेगा सहसंयोजी बंध, लेकिन यहाँ पे तो क्या होता है? आदान प्रदान नहीं कर रहा है, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये आयनिक बंध बनेगा। अपना आयन इसको दे रहा है ना, तो ये क्या बनेगा? अपना एक आयनिक बंध। अब आप कैसे बनाओगे? देखो Na सोडियम, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, अधिक इलेक्ट्रॉन है इसमें। इधर क्या बनाओगे आप? Cl। क्या बनाओगे? Cl। इसके पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने हैं? 7। अब इसका इलेक्ट्रॉन लेके कितना बना लेगा? 8। तो ये इसकी एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना
बन गई। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम बताना आपको, कि भाई ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे आपको रक्तदाब मापते हैं। कैसे मापते हैं? आप कभी बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, तो वो आपके बाजू पर एक पट्टा लगाकर कंप्रेस से जो कुछ करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? रक्तदाब मापता अपना, बीपी मापता ना, बीपी। तो ये रक्तदाब कैसे मापते हैं, इसका आपको हिंदी में याद रख लो नाम, चाहे इंग्लिश में याद रख लो। तो हिंदी वाला इजी है, उसको देखो, रक्तदाब मापी, क्या बोलेंगे? रक्तदाब मापी। ठीक है, ये पूरा नाम एक ही है, स्पाइरोनोमीटर या रक्तदाब मापी। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर कि मानव के शरीर में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो एक लाइनर है, तो इसमें आपको इतना लिखना है अपरा। अगर समझाने वाला था तो समझाने थे, लेकिन इसमें आपको उतना लिखना है अपरा। ठीक है। जीन किसे कहते हैं? जीन क्या है? जीन, इनमें देखो, मनुष्य के जो आनुवंशिक गुण है वो संग्रहित होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लेंस की समता का एसआई मात्रक बताना आपको। क्या बताना है? एसआई मात्रक। तो समता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। प्रकाश के विक्षेपण किसे कहते हैं? आपको प्रिज्म वाला टॉपिक याद होगा, उसके आधार पर देखो, जब एक प्रिज्म से प्रकाश की सफेद किरण गुजरती है तो वो उसके 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। VIBOGOR, विबगोयर। तो इसमें इसको क्या बोलेंगे कि इसको आप परिभाषित कैसे करोगे? परिभाषित ऐसे करोगे, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से टकराकर अपने 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है या कणों में बदल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का विक्षेपण। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखो, कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक ओम के नियम में V बराबर IR होता है, उसमें इससे कितने सूत्र बनते हैं? 3। एक तो ये, अगर धारा निकालनी है तो क्या होगा? V/R हो जाएगा, और R निकालना तो क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। R का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध, I का मतलब धारा, V का मतलब विभवांतर। अब देखो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ अपने पास V दिया हुआ है और I दिया हुआ है, निकालना क्या है? R। तो वही सूत्र R बराबर V/I। V कितना है? V अपने पास है 12, और ये कितना? 2.5 मिली एम्पीयर है ना, -3 हो गया। ठीक है। अब आप इसको आगे कैसे करोगे? इसमें इसका डिवीजन करोगे तो क्या उत्तर आएगा इसका? अगर आप इसका डिवीजन करके देखो कि भाई 12 में 2.5 इंटू 10⁻3, ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको उठा लो और उत्तर निकाल लो, ये आएगा 4.8 समथिंग। कितना आएगा? 4.8, और क्या आएगा? ओम। ठीक है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है अपने? अगला क्वेश्चन ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण बताइए। आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी आने की संभावना ज़्यादा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, इनके 2 गुण बताने हैं आपको। तो पहली बात तो आपको ध्यान होना चाहिए, भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? देखो, ये चुंबक हो गया, इसका एक सिरा S हो गया, एक सिरा क्या हो गया? N हो गया। आपको पता है कि जो क्षेत्र रेखाएं होती है, जो चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्र रेखाएं बन रही है, वो S से प्रवेश करती है और N से निकलती हुई बनती है, और जो गोल गोल होती है वो किस में होती है? N से S की ओर होती है। अब इसमें आप 2 लिख लेना, कोई सा भी लिख लो। पहली बात तो गुण पहला ये लिखना है कि ये जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दूसरा कि ये एक लूप बनाती है। 2 ही लिखना है आपको, तो कोई सा भी लिख लो, उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करती हुई, दक्षिण ध्रुव से निकलती हुई, ये भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार आज आपके जो क्वेश्चन हुए वो
लघुतात्मक जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे इनके बारे में कि भाई जो लघुतात्मक क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं। तो अब आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ तक जो आपने क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन इस प्रकार है, ये आपकी एबिलिटी पर निर्भर करता है कि आपको बेसिक नॉलेज, क्योंकि जो ये आरबीसी आजकल जो पेपर देती है ना वो सारे पेपर, पिछला पेपर देख लो आप, पूरा एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप हट के आगे घर से उत्तर निकाल दिया, नहीं, समीकरणें आपको आनी चाहिए, उसके बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद में अब देखो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। मैं आपको बता दूं कि ब्लूप्रिंट पढ़ लो आप एक बार, ठीक है। ब्लूप्रिंट पढ़ने के बाद में किस यूनिट से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा यूनिट ज़्यादा बड़ा है, कौन सा यूनिट कम है, उसकी जानकारी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ब्लूप्रिंट के आधार पर कैसे आते हैं प्रश्न। क्योंकि देखो पढ़ते सभी है, मैंने पिछली बार बताया था कि पढ़ते सभी है, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है वो जिस बच्चे का अलग है, उसके 100 में से 100 नंबर फिक्स है। और मेरा वादा है अगर आप सही तरीके से इनको पढ़ोगे, 1 महीने में से तैयारी कराएंगे पूरी फरवरी में, कि आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबाएं, जिससे आपको आने वाले अगले वीडियो की भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अगले जो क्वेश्चन है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। उस वीडियो में जो लघुतात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न है उनकी सारी जानकारी विथ आंसर के साथ में बताएंगे आपको, उनका आंसर भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें और इस एग्ज़ाम में टॉप करें।